क्या दिल्ली में जितने बड़े बड़े वादे आम आदमी पार्टी ने पहले किए थे उसके बाद चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने कर दिए, क्या बीजेपी उन वादों के दबाव में आ गई है या बीजेपी उन वादों को पूरा करने में उसको और वक्त लग जाएगा? संकल्प पत्र में वादे किए थे उसकी फहरिस्त बहुत लंबी है और समय लगेगा उसके अंदर। मुझे लग रहा है कि एकदम से सरकार के बैठे अगर ये कह देना कि सरकार काम नहीं कर रही और वादे पूरे नहीं करना, ये ठीक नहीं है। वादे पूरे हुए या नहीं हुए इसका फैसला चुनाव के समय जनता ही करेगी ना। अरविंद केजरीवाल जी ने राजनीति की एक ऐसी विकृत और डरावनी संस्कृति पैदा कर दी जिसमें लोगों के अंदर ये भाव पैदा करो कि सरकार तुमको तो बस मुफ्त में देने के लिए है और सरकार से तुमको यही लेने का अधिकार है। परसेप्शन मैनेजमेंट में बीजेपी कम से कम यमुना पे ठीक काम कर रही है। और एक चीज मैं और भी कॉन्फिडेंट हूं कि ये दिल्ली में बीजेपी ने जो वादा किया है वो पूरा करना उनकी मजबूरी भी है। पहले आप जो है नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं, 1000 रुपए नहीं दे पाते हैं और अभी महीने भर की सरकार से आप अपेक्षा कर रहे हैं कि वो आमूल चूल सब परिवर्तन कर देंगे। केजरीवाल की सरकार थी, उन्होंने मार्च में जो बजट में घोषणा किया था वो नवंबर तक दिसंबर तक आप नहीं कर पाए और आप ये उम्मीद करते हैं दूसरों से कि अगले दिन ही सरकार बनते ही आपको चीजें लागू हो जाए। तो ये ठीक है, अगर नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि 8 मार्च को हम लागू करेंगे तो ठीक है, चुनाव में इस तरह की बातें होती हैं। इतना मैं जानता था कि केजरीवाल हारेंगे, ये पार्टी अब नहीं, जिसके आधे मंत्री जो टॉप पर हों वो जेल में हो आए हों। देखिए, बिना चिंगारी के कहीं या बिना किसी के धुआं नहीं उठता। एक मंच जैसे सजा हुआ है, ये सब लोग संगीतज्ञ टोली है और मूल कलाकार को अभी आना है, जिनको आप कह रहे हैं कि मौन साधे हुए, वो अभी भूमिगत है और रियाज कर रहे हैं। उनको ये तय करके रखा है उन्होंने कि हमको कब प्रकट होना है और मंच पे कब जाना है। नमस्कार, अमर उजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं आदर्श झा। आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी, आपका पसंदीदा शो। देखिए, दिल्ली में बीजेपी ने 27 साल का सूखा खत्म करके सरकार बना ली। सरकार बने अब लंबा वक्त भी हो गया। 2 सवाल जो आम आदमी पार्टी बार बार बीजेपी की नई नवेली सरकार यानी कि चौथी बार महिला मुख्यमंत्री बनी रेखा गुप्ता से पूछ रही है कि भाई, होली तो बीत गई, फ्री सिलेंडर का क्या हुआ? उसको लेकर बहुत सारे सवाल जवाब हो रहे हैं और आम आदमी पार्टी के नेता बाकायदा सड़कों पर भी उतरे इसको लेकर। महिलाओं के लिए जो 2500 रुपए की योजना थी उसको लेकर बातें तो हो रही हैं, घोषणाएं तो हो रही हैं, लेकिन वो जमीन पर कब उतरेंगी इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। बहुत सारी बातें बीजेपी के नेताओं की तरफ से की जा रही हैं। क्या दिल्ली में जितने बड़े बड़े वादे आम आदमी पार्टी ने पहले किए थे उसके बाद चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने कर दिए, क्या बीजेपी उन वादों के दबाव में आ गई है या बीजेपी उन वादों को पूरा करने में उसको और वक्त लग जाएगा? या जो परिस्थिति बीजेपी नेताओं की तरफ से खजाना खाली जैसी बातें बताई जा रही हैं उस बोझ के नीचे दब गई है? ये तमाम चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। सभी खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। समीर चौगावकर जी हैं, अवधेश जी हमारे साथ हैं, अनुराग वर्मा जी हैं, अजय सेतिया जी हैं, राजकिशोर जी हैं, रामकृपाल सिंह जी मौजूद हैं, राकेश शुक्ला सर मौजूद हैं। आपसे ही शुरू करते हैं समीर सर। क्या दिल्ली में अब आम आदमी पार्टी तो घेर रही है, अभी तक बीजेपी घेर रही थी आम आदमी पार्टी को, अब तो बीजेपी सरकार में है, आम आदमी पार्टी तो अब सीधा सवाल कर रही है ना। आप सिलेंडर की बात कर रहे थे कि होली दिवाली सिलेंडर देंगे, होली तो बीत गई, सिलेंडर को लेकर सड़कों पर भी उतर गए आम आदमी पार्टी के नेता। महिलाओं की योजनाओं को लेकर बातें हो रही हैं, घोषणाएं हो रही हैं, लेकिन आप जो सवाल दूसरों से करते थे अब उस सवाल का जवाब आप नहीं दे रहे हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी अब विपक्ष में है और विपक्ष के नेता के रूप में आतिशी का ये काम है कि वो सरकार से उनके वादों के बारे में पूछे, सरकार के काम के बारे में प्रश्न उठाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आतिशी भी मुख्यमंत्री रही है, अरविंद केजरीवाल भी मुख्यमंत्री रहे और 10 साल आम आदमी पार्टी का शासन रहा है। तो आम आदमी पार्टी को ये भी बताना चाहिए जब प्रश्न पूछते में कि हमने 10 साल पहले जो वादा किया था उसमें से सारे वादे हमने जो दिल्ली की जनता से किए थे वो पूरे किए और भारतीय जनता पार्टी वादा पूरा करने की स्थिति में नहीं है। देखिए, अभी रेखा गुप्ता भी मुख्यमंत्री बनी है, 5 साल का कार्यकाल अभी उनका पूरा बाकी है और ये उम्मीद करना कि जिस दिन मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण हो उसके दूसरे दिन से सभी योजनाएं लागू हो जाए, ये संभव नहीं है। देवेंद्र फडणवीस की सरकार की अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से लाडली बहना योजना को लेकर जिस तरीके से बजट में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं दिया, 36,000 करोड़ रुपया सिर्फ दिया है और कहा है कि इसकी समीक्षा की जाएगी और कई ऐसी महिलाओं ने लाभार्थी के रूप में नाम दर्ज करा दिया था जिनके पास खुद का 4 व्हीलर है, खुद का मकान है, खुद अपना व्यवसाय करती है और वो भी इस योजना में शामिल थी। तो ऐसे लोगों के नाम हटाकर, महिलाओं के नाम हटाकर फिर इस योजना को लागू किया जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि यह एकदम कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि एकदम घुमाएंगे और सब महिलाओं को 2500 रुपये भारतीय जनता पार्टी देना शुरू कर देगी। अभी दिल्ली सरकार का पहला बजट आएगा, बजट सत्र होने वाला है, बजट में फंड का अलॉटमेंट होगा, उसके बाद महिलाओं को उसमें किन किन महिलाओं को देना है, कैसे शामिल करना है, यह सब चीज़ें होंगी। और मुझे लग रहा है कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि भाई जो भी योजना है वो चालू रहेंगी
और महिलाओं को जो गारंटी मैं दे रहा हूँ वो पूरी होने की गारंटी है। तो ये प्रधानमंत्री मोदी का कमिटमेंट है जिसके आधार पर दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व देख रहा होगा कि योजना लागू करना है और समय आने पर मुझे लगता है ये लागू होगी। ये मान लेना कि अगर 1 महीना भी नहीं हुआ है सरकार को बने और सरकार वादा खिलाफी कर रही है, मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सामने लंबी चुनौती है। अगर दिल्ली अगर आप देखेंगे, आपको महिलाओं को 2500 रुपये देना है, आपको होली दिवाली पर 500 रुपये में सिलेंडर देना है। हालांकि होली ये निकल गई जहाँ इस तरह की आपने सिलेंडर नहीं दिया। आपको 5 में अटल योजना देना है, आपको गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपये देना है, आपको विकलांगों की और बुजुर्गों की पेंशन को बढ़ाना है। हालांकि यमुना सफाई जो बड़ा मुद्दा था उसके ऊपर काम शुरू कर दिया है। तो मुझे लगता है कि जो संकल्प पत्र में वादे किए थे उसकी फहरिस्त बहुत लंबी है और समय लगेगा उसके अंदर। मुझे लग रहा है कि एकदम से सरकार के बैठे अगर ये कह देना कि सरकार काम नहीं कर रही और वादे पूरे नहीं करना, ये ठीक नहीं है। वादे पूरे हुए या नहीं हुए इसका फैसला चुनाव के समय जनता ही करेगी ना। जिस तरीके से केजरीवाल ने वादों को पूरा नहीं किया तो दिल्ली की जनता ने उन्हें 10 साल के बाद बिठा दिया। आम आदमी पार्टी ये भी बताए कि पंजाब में उनकी सरकार है, क्या पंजाब में उन्होंने महिलाओं को जो वादे किए थे वो देना शुरू कर दिए? क्या पंजाब चुनाव के पहले उन्होंने जो घोषणा पत्र जारी किया था वो पूरा घोषणा पत्र में से इतनी मांगे उन्होंने पूरी कर ली है? तो मुझे लग रहा है कि अभी समय है। फिलहाल ये कह देना कि भाई भारतीय जनता पार्टी से पूरा नहीं कर रही है यह ठीक नहीं है। लेकिन विपक्ष का काम है सरकार से पूछना, वो सरकार पूछेगी। जनता भी इस बात की उम्मीद कर रही है कि जो वादे किए थे वो जल्दी से जल्द दिल्ली की सरकार लागू करे। और मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी भी जानती है, दिल्ली की सरकार भी इस बात को जानती है, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी जानता है कि अगर अरविंद केजरीवाल जैसे दिल्ली के स्थापित नेता को, लोकप्रिय नेता को इस हार का सामना करना पड़ा है तो उसके पीछे एक बड़ा कारण रहा है कि उन्होंने जो वादे किए थे वो उन्होंने पूरे नहीं किए, जिसमें यमुना सफाई का मामला हो, तमाम तरह की दूसरे वादे रहे हो। तो दिल्ली की जनता से जो भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए वो पूरे होंगे। इसमें समय लगेगा। अभी बजट अलॉटमेंट होगा, फॉर्म भरे जाएंगे, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के अंदर अकाउंट में पैसा डाला जाएगा। मुझे लग रहा है सरकार को थोड़ा समय देना चाहिए। 1 साल का समय मुझे लगता है इस सरकार को सभी वादों को जमीनी स्तर पर शुरुआत करने में लगेगा, क्योंकि ये पूरी राज्य की सरकार नहीं है। कई मामलों में केंद्र के ऊपर निर्भर रहना है। बजट के लिए भी केंद्र के ऊपर कई बड़े मामलों को लेकर निर्भर होना पड़ेगा। तो इसमें समय लगेगा, लेकिन वादे जरूर पूरे होंगे। इस बात को मैं जानता हूं कि दिल्ली की जनता से भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए दिल्ली की सरकार वो पूरे करेगी। उसमें थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन वादे जरूर पूरे होंगे। ठीक है, वादे जरूर पूरे होंगे। लेकिन अवधेश सर, मुझे एक बात बताइए, अब वो समय रहा नहीं, क्योंकि अब जनता से जब आप वादा करते हैं, पॉलिटिकल पार्टियां जब मंचों पर बड़े बड़े नेता जाकर कहते हैं कि हम आए और ये कर देंगे, तो पब्लिक भी वैसी उम्मीद करती है। मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल किसी मीडिया संस्थान से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई पंजाब का वादा जो है हम चुनाव से 2 महीने पहले, 6 महीने पहले भी पूरा कर देंगे। आप सोशल मीडिया पर जाकर देखें, इस तरह की प्रतिक्रियाएं उस पर भरी हुई हैं। तो आप अगर वादा करते हैं तो कम से कम वादे पर कुछ काम होता हुआ ही दिख जाए, बात होती हुई दिख जाए, तो भी शायद पब्लिक को लगता है। और विपक्ष तो अपना काम कर ही रहा है। उस लाइन पर मैं इसको ले जाना चाहता हूँ। दिल्ली में क्या सरकार करने के बाद कहीं से किसी संगठन ने आम आदमी पार्टी को छोड़कर, कहीं से कोई एक अखबार में, टीवी पर किसी भी नागरिक ने प्रतिक्रिया दी है कि ये सरकार ये जो है जल्दी में सब कुछ पूरा कर दे? अगर जनता की प्रतिक्रिया नहीं है तो हम लोग, अरविंद केजरीवाल जी ने राजनीति की एक ऐसी विकृत और डरावनी संस्कृति पैदा कर दी जिसमें लोगों के अंदर ये भाव पैदा करो कि सरकार तुमको तो बस मुफ्त में देने के लिए है और सरकार से तुमको यही लेने का अधिकार है, और सरकार अगर न देती है तो उसके पास भी अधिकार है कि वो केंद्र पर, एलजी पर जिम्मेवारी झाड़ के अपने को बचा ले, और ये भी तुमको मान लेना ही चाहिए, ये भी तुम्हारे कर्तव्य में शामिल है। तो वो एक कल्चर उन्होंने डेवलप किया था, और ये ऐसा कल्चर था जो ऐसा नहीं कि पहले घोषणाएं नहीं हुई हैं, उसके उदाहरण हम लोग अमर उजाला में कह चुके हैं कैसे दक्षिण भारत से आया है। लोगों ने इस संस्कृति, इस राजनीति की विकृत संस्कृति, मुफ्तखोरी के नाम पर लोगों को कामचोर बनाने, भ्रष्ट बनाने, आलसी बनाने के विरुद्ध ही प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए वोट दिया है बीजेपी को। अगर ये बीजेपी और पत्रकार हम सब लोग नहीं समझेंगे तो देश की स्थिति ऐसे ही रहेगी। किसी को काम करने की आवश्यकता महसूस नहीं होगी। जिस देश में परिश्रम करने वाला वर्ग कामचोर हो जाए, मुफ्तखोरी की आदत पड़ जाए, आलसी हो जाए, वो सरकारों पर ही पूरी तरह निर्भर रहे जीने के लिए, वो देश कभी भी सिर उठा के खड़ा नहीं होगा। उसकी महाशक्ति बनना और विश्व गुरु बनना तो छोड़ दीजिए। तो ऐसा समाज और देश हमको नहीं बनाना है।
आम आदमी पार्टी की ये जो मांग रही है महिला वाला कि भैया आपने अभी तक 2500 दिया नहीं, इससे ये पता चलता है कि पराजय के बावजूद आम आदमी पार्टी ने इस बात पर पुनर्विचार नहीं किया है कि हमको अगर आगे पॉलिटिक्स करनी है तो क्या हमको थोड़ा विजन व्यापक करके, दृष्टि बड़ा करके उसकी एक नई शैली विकसित करनी पड़ेगी। वो अभी भी उसी पर टिके हुए हैं, जबकि अब उनसे प्रश्न किया जाता है कि भैया बंगाल पंजाब में आपने क्यों नहीं लागू कर दी, यहाँ भी आपके पास थोड़ा समय है, लागू कर देते। उसमें मत पड़िए। आम आदमी पार्टी विपक्ष में है, उसकी शक्ति है, राजनीतिक रूप से वो प्रश्न उठाएगी, लेकिन हमको उसमें भ्रमित नहीं होना है। एक टेलीविजन चैनल में दिल्ली के नागरिकों से पूछा और सर्वे किया कि आप क्या क्या चाहते हैं। 1 से 10 काम जो लोगों ने बताया उसमें महिला पेंशन कहीं है ही नहीं। लोगों ने उसमें सड़क की बात की है, सबसे पहले तो जो है लोगों ने यहाँ की हवा की बात की है, यमुना की बात की है, घरों में साफ पानी आए कि हमको खरीद कर न पीना पड़े, इसकी बात की है। लोगों ने कहा है कि भाई ये जो मोहल्ले क्लिनिक है, इतनी गंदगी है, इसकी जगह जो पहले वाले हमारे एमसीडी के, एनडीएमसी के, फलाने के और सरकार के जो डिस्पेंसरियाँ वगैरह थी उसको पुनर्जीवित करिए। वो पुराने लोगों से मिले नहीं, लोगों को तो पता नहीं था, पुराने लोगों ने ये सब बताया है। स्कूलों के बारे में बात की है, आप देख लीजिए उसमें नहीं है। यही सब चीज़ें हैं। बीजेपी सरकार नरेंद्र मोदी जी के सामने और अमित शाह के सामने इस समय दुनिया में दिल्ली एक अपना सिर नीचे झुक के बात करने का एक मतलब क्या बोलते हैं कारक बना हुआ है। ऐसे तो सिर उठा के बात करते हैं। दुनिया में सबसे प्रदूषित शहर में आएगा। जब दिल्ली की पानी शुद्ध नहीं होगी, दिल्ली की सड़कें टूटी रहेगी, तो आप कैसे दुनिया को सोचते हैं कि हमको देख के दुनिया सीखे, हम विश्व गुरु बन जाए और विश्व की महाशक्तियों की पंक्ति में शामिल हो जाए। तो ये एक चैलेंज है उनके लिए। अब मुझे उम्मीद है जितना मैं उनके काम करने के तरीके, उनकी सोच, उनका अप्रोच और दूरगामी दृष्टि से कदम उठाते हुए देखा है, उसमें दिल्ली आने वाले समय में आपको दुरुस्त मिलेगी बहुत हद तक। 100% तो कोई आदर्श नहीं बना सकता है, लेकिन अभी इसमें क्या त्वरित कर देंगे आप बताइए ना। क्या दिल्ली की सड़कें दिनों दिन में गड्ढे बदल जाएंगे? टाइम बाउंड में हो सकता है, उसमें कम से कम 6 महीना समय तो सड़कों से कूड़ा तो उठवा सकते हैं। ना सुनिए तो कूड़ा का अंबार अभी सड़क पर लगा। कोई कर रहा हूं, प्रायोरिटी क्या, की बात नहीं कर रहा। सुनिए, प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? सबसे पहले प्रायोरिटी है कि हमको साफ हवा मिले। उसके लिए गंदगी की सफाई जो है वही आ रहा हूं। 2-3 चीजें, गंदगी की सफाई, यमुना की थोड़ी शुद्धता और थोड़ी सड़कों की मरम्मती, ताकि गाड़ियां उतनी रुक के न चलें। गाड़ियां अपने स्मूथ में चलेंगी तो घटेगा। 3 पहली प्रायोरिटी है। बाद में जो प्रायोरिटी है 5 स्टार से वो जो चूल्हे आते हैं तंदूर वाले, उनको हटाना, उनको रिप्लेस करना, वो बहुत अलग अलग चीज़ें होती है। तो इस पर जहाँ तक मुझे कैबिनेट की मीटिंग हुई, अमित शाह के साथ सिर्फ बैठे हैं, प्राइम मिनिस्टर से सब मिले हैं, वो एक प्लानिंग सारी बन रही है और टाइम बाउंड में काम होगा। दिल्ली बिल्कुल स्वच्छ होनी चाहिए, लेकिन हम सब की भी आदत उसमें बिगड़ी हुई है। प्रधानमंत्री ने तो झाड़ू उठवा दिया। मैं भी अपनी गाड़ी में जो है वो लाठी में 3-3 झाड़ू बांध के ही गाड़ी में चलता था कि जहाँ गंदगी हो उतार के झाड़ू लगाए। वो भी क्रांति दौर खत्म हो चुका है, उसके बाद गंदगी नहीं गई है। तो हमको भी अपना कल्चर बदलने की जरूरत है कि ये जो माइंडसेट है इसकी डिमांड करें। ये जो माइंडसेट है कि सरकार से हमारे घर में पैसे ले जाए। और अच्छी बात है कि बीजेपी ने इसकी शुरुआत महाराष्ट्र से की है कि भाई वादा किया तो किया, लेकिन अब धीरे धीरे इसको अगर खत्म करना है तो इसको प्रैग्मेटिक लाना पड़ेगा कि भैया अब इतना नहीं कर सकते, इतना हमको है देंगे। उम्मीद है कि दिल्ली में शुरू में भले दे दें, आगे यहाँ भी घटाने की प्रक्रिया शुरू करनी पड़ेगी ताकि ये कल्चर वो दिया जाए। और दिल्ली, मुझे लगता है कि आने वाले समय में एक विश्व में सिर उठा करके दिल्ली के नागरिक कहीं जाए तो बताए कि हम दिल्ली शहर में रहते हैं। ऐसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी और उस दिशा में कोशिश शुरू हुई है। न बनाएंगे तो हम आप बैठे हुए हैं, हम और आप दबाव केवल इसी के लिए बनाएंगे कि हमको रहने के लायक साफ शहर चाहिए। नागरिक के नाते जो हमारा कर्तव्य है वो बताइए कि हम क्या कर सकते हैं। ठीक है अनुराग सर, बड़ा है। मैं जो बात अवधेश जी कह रहे हैं मैं उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ। सवाल यही है कि जब आप बात दिल्ली की कर रहे हैं, अभी भी हम सिर्फ जवाब देने के मूड में हैं, एक्शन उस तरीके से नजर नहीं आ रहा। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पूरे दिल्ली चुनाव के पहले से जितने कार्यक्रम हुए, टूटी सड़कों को मैं छोड़ देता हूं, कूड़े के जो ढेर सड़कों पर लगे हुए हैं, 70% सड़कें कूड़ों ने ऑक्यूपाई कर रखी हैं। अभी भी दिल्ली की वही तस्वीर है। आप अभी भी बयानबाजी कर रहे हैं, अभी भी आप नहीं, एक सड़क की मैं बात कर रहा हूँ, सड़क के एक हिस्से की बात, मैं सड़क के एक हिस्से की बात कर रहा हूँ सर। 70% सड़कों की बात नहीं कर रहा हूँ। एक सड़क का 70%, किसी चौराहे का 70% हिस्सा जो दबा हुआ है कूड़े के ढेर में, उसकी बात कर रहा हूँ। अब आप अभी भी बयानबाजी के मोड में ही हैं, अभी भी आप एक्शन के मोड में नहीं दिख रहे। देखिए,
आदर्श, एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण एक स्थिति रही है स्पेशली दिल्ली के साथ। जब से अरविंद केजरीवाल जी अपने आंदोलन के बाद राजनीतिक दल बनाया और जिस तरह से उन्होंने राजनीति शुरू करी, जो साउथ का पुराना जो ढर्रा था उसको जो उन्होंने दिल्ली में लाके एक रेवड़ी राजनीति का एक नया प्रयोग किया और दिल्ली को अपने एक प्रयोगशाला के तौर पे उसे यूज़ किया, उससे क्या हुआ कि दिल्ली, मैं पर्सनली अगर मेरी राय पूछेंगे, मैं इस तरह की राजनीति के व्यक्तिगत रूप से पूरा खिलाफ हूँ कि कोई भी चीज़ किसी को भी फ्री में मिलनी चाहिए। लेकिन जो अरविंद केजरीवाल ने ये प्रयोग किया दिल्ली में, उन्होंने दिल्ली की पूरी व्यवस्था को, पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को पिछले 10 सालों में ध्वस्त कर दिया। हम ये बात कर रहे हैं कि बीजेपी ने उसी पे उसको रेप्लिकेट कर दिया, उसको और बढ़ा दिया। अगर आप इस चुनाव में बीजेपी की मजबूरी को देखेंगे तो ये थी कि अरविंद केजरीवाल जी उस दिन तक पूरे कॉन्फिडेंट थे जिस दिन तक संकल्प पत्र नहीं आया था बीजेपी का। वो बहुत कॉन्फिडेंट थे कि जितनी रेवड़ियां वो दे रहे हैं वो कोई और दे नहीं सकता, तो वो बहुत कॉन्फिडेंट थे। उसका एक रीजन भी था। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने जो वादा करना है वो सिर्फ दिल्ली में वादा करना है, पंजाब में वादा करना है, बाकी तो करना ही है ना वो सरकार में आ रहे हैं, उन्हें भी पता है ना, उनको वादा पूरा करना है। पंजाब में उन्होंने दिया नहीं, दिल्ली में जो भी दे दिया उन्होंने। लेकिन बीजेपी अगर दिल्ली में कोई भी वादा कर रही है, उसको देश के सभी जगहों पे उसको रेप्लिकेट करना पड़ेगा। उसकी ये मजबूरी बनती है क्योंकि वो राष्ट्रीय दल है। तो ये जो मजबूरी है बीजेपी की, और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी की जो रेवड़ी राजनीति थी और जिस तरह से व्यवस्थाएं ध्वस्त हुई हैं, उसको हमें ये कभी भी सोचना नहीं चाहिए कि वो ओवरनाइट सॉल्व होंगी। ये बात आपकी सही है कि जो सड़कें हैं वो साफ होनी चाहिए, लेकिन अभी जो सबसे पहले जो अगर आप देखेंगे तो चुनाव का सबसे बड़ा जो मुद्दा था वो था आपका यमुना पे। तो वो परसेप्शन पे, मतलब मैं उस पे क्लेम नहीं करूंगा कि यमुना 30% साफ हो गई या 40% साफ हो गई, लेकिन अखबारों में, टीवी पे कम से कम साफ होती दिख रही है। तो परसेप्शन मैनेजमेंट में बीजेपी कम से कम यमुना पे ठीक काम कर रही है। और एक चीज मैं और भी कॉन्फिडेंट हूं कि ये दिल्ली में बीजेपी ने जो वादा किया है वो पूरा करना उनकी मजबूरी भी है, क्योंकि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी की जो रेवड़ी राजनीति थी वो बीजेपी का विकल्प बन रही थी, उसको ध्वस्त करना इनके लिए बहुत आवश्यक था। अगर ये नहीं करेंगे, अभी अगर इसको अरविंद केजरीवाल जी की इस राजनीति को यहीं पे चेक नहीं किया गया तो आने वाले समय में बीजेपी के लिए ये मुसीबत बनने वाली है। तो बीजेपी की ये मजबूरी है कि जो वादे किए हैं उसको पूरा करें। अब वो किस समय पूरे करेंगे, कब वो 2,500 रुपए देंगे, कब वो बाकी की जो रेवड़ियाँ और जो मिठाइयाँ हैं वो देंगे, वो एक अलग की बात है। लेकिन देना इनकी मजबूरी इसलिए है, और देना इनके लिए इतना मुश्किल भी नहीं। केंद्र में सरकार डबल इंजन की सरकार है, इतना मुश्किल नहीं है। और देना मजबूरी इसलिए है कि कहीं केजरीवाल इस चीज़ को इस्तेमाल करके दोबारा से राजनीति में, अपनी दिल्ली की राजनीति में, गुजरात की राजनीति में अपने आप को फिर से एस्टैब्लिश करने की कोशिश ना करें कि फ्री में देने वाला सिर्फ मैं हूं, बीजेपी नहीं है। तो इसलिए बीजेपी देगी, कब देगी ये देखना पड़ेगा। ये देखने वाली बात होगी। बीजेपी जरूर अपनी वादों को पूरा करेगी। राजकिशोर सर, लेकिन एक चीज़ मैं समझना चाहूँगा, क्योंकि अभी जिस तरीके की जितनी बयानबाजी हम देख रहे हैं, खास करके बीजेपी नेताओं की तरफ से, दिल्ली सरकार के मंत्रियों की तरफ से, कई बार ऐसा लगता है कि अभी भी विपक्ष की भूमिका से निकल नहीं पाई है दिल्ली के जो मंत्री हैं या तमाम पदाधिकारी हैं। अभी भी वो आम आदमी पार्टी पर उतना ही फोकस कर रहे हैं और उसी तरीके से जुबानी युद्ध कर रहे हैं, बजाय इसके कि चीज़ों को दूसरी तरीके से आगे बढ़ा जाए। वो 27 साल की आदत जो है वो निकल नहीं पा रही है क्या? क्योंकि 27 साल से विपक्ष में ही थे, तो अब थोड़ा सा तो उनको भरोसा लगेगा कि अब 27 साल बाद सत्ता में आए। लेकिन देखिए आदर्श, पूत के पांव पालने में दिखाई पड़ते ये तो ठीक है, लेकिन बच्चा पैदा करते ही मैराथन का गोल्ड मेडल ले आए, ये अपेक्षा कोई मूढ़ कर सकता है या कोई कूढ़ मगज कर सकता है? ये आप नहीं कर सकते हैं। मतलब ये तो बुत हमको कहे काफिर अल्लाह की मर्जी है। आप 10 साल यहाँ पर रहे, 1 साल पहले आप जो है नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं, 1,000 रुपए नहीं दे पाते हैं, और भी महीने भर की सरकार से आप अपेक्षा कर रहे हैं कि वो आमूल चूल सब परिवर्तन कर देंगे। पंजाब में क्या चल रहा है? अनमोल गगन वहाँ की जो मंत्री हैं वो कह रही कि अब हमको रियलाइज हो रहा है सत्ता में आने के बाद कि हम किस तरीके से नहीं खजाने से पैसा खर्च कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो बात तमाम जो अपने साथी कह रहे थे कि ये जो फ्री में, मतलब मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, ये जो चल रहा था,
ये प्रवृत्ति तो बंद होनी चाहिए, लेकिन अब वादा किया तो निभाना पड़ेगा, देना तो पड़ेगा। अब उसके लिए चयन होगा, आकलन होगा, इसमें थोड़ा समय लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, और वो सब चीज़ें तो होंगी। लेकिन मुझे ये बात बिल्कुल पूरा भरोसा है और ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि नई दिल्ली को लेकर जो विजन है, और यहाँ पर मैं रेखा गुप्ता की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात है। और अभी डबल इंजन की बात हो रही थी, अब डबल इंजन नहीं, यहाँ तो ट्रिपल इंजन है। एलजी भी आपका है, हो सकता है एलजी भी बदल जाए आने वाले दिनों में। जो साबरमती फ्रंट के जो करने वाले प्रशांत कुमार मिश्रा था, हो सकता है वो एलजी बनकर आ जाए, तो चूंकि उन्होंने साबरमती फ्रंट बनाया है, तो इस तरीके की बातें चल रही। लेकिन हाँ, ये बात चल रही थी कि अरविंद केजरीवाल की राजनीति और ये सब चीजें, तो देखिए पहले तो लोगों को बताना पड़ेगा ना कि आपका कितना सत्यानाश हुआ है, कितना आपका नाश पीटा गया है, तो ये तो भाजपा बताएगी ना। अच्छा, आते ही ये भी आप जानते हैं कि चाहे कपिल मिश्रा हो, चाहे वो आपके मतलब प्रवेश साहिब सिंह वर्मा हो या रेखा गुप्ता हो, ये लोग भी तभी करेंगे क्योंकि जब लेफ्टिनेंट गवर्नर, होम मिनिस्ट्री, पीएमओ, वहां से पूरी योजना, हरी झंडी उधर से आएगी। अब आप कह रहे थे कि क्या यहाँ शुरू हुआ, तो देखिए 2-3 चीजों में आमूलचूल परिवर्तन होगा, इसकी शुरुआत हो चुकी है। सड़कें खुरचन शुरू हो चुकी है। आप जो कह रहे हैं ना कि कूड़े के ढेर और तमाम चीजें, तो सड़कों को पहले क्या हो रहा था कि सड़कों पर अगर आप ध्यान देंगे तो उसके ऊपर लेयर के ऊपर लेयर डाल दी जाती थी। इस बार वो नहीं हो रहा है। इससे क्या हो रहा था, ब्लॉकेज बहुत ज्यादा हो रहा था। अभी आप देख रहे होंगे कि अगर ज्यादातर रोड्स में वो ऊपर का जो डामर था वो खुरचन शुरू हो गई है, तो पहले तो उसकी लेवलिंग की जा रही है। तो यही काम जो सड़कों पे हो रहा है, यही राजनीति में हो रहा है। तो राजनीति में जो आम आदमी पार्टी की जो परत जमी हुई थी, उसको अभी उधेड़ा जा रहा है, उसको उधेड़ के हटाया जाएगा, फिर उसके ऊपर नए सुशासन की तस्वीर रखी जाएगी। और मैं फिर कह रहा हूं कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी नहीं, कांग्रेस की भी सरकार होती तो भी काम अच्छा होता। दिल्ली का जो एक तरीके से जो पूरा रिवर्स गियर लगा था, वो अरविंद केजरीवाल की जो सियासत थी उसकी वजह से लगा था। और ये बात जो हो रही थी कि अरविंद केजरीवाल की सियासत दोबारा पनप पाएगी, वो आप भूल जाइए। कितनी जगह, क्योंकि उनकी जो सियासत थी वो वॉलंटियर वाली थी, और मीडिया में भी वो वॉलंटियर वाली थी। जो बहुत ज्यादा उनको जो स्पेस मिलता था ना, इसलिए मिलता था कि वो मुफ्त का चंदन, अब ज्यादा उस पर बात हम नहीं करेंगे, तो घिसते रहे नंदन लोग, अब घिस गया, तो समय भी खत्म हो गया, इसलिए यही खत्म करता हूँ। कुल मिला के यहाँ पर तस्वीर दिल्ली की बदलनी है, और ये सही है। साफ हवा, पानी, बिजली, पानी का भी थोड़ा संकट आया था, इन सब चीज़ों को एड्रेस करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि उस दिशा में जो मेरे पास जानकारी है, थोड़े दिनों में सामने खुलकर आपके सामने आ जाएगी। पूरा कंप्लीट प्लान और पैकेज तैयार हो रहा है। और ये मैं फ्री बीज योजनाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, दिल्ली को जो बदलने की बात कर रहा हूँ, वाकई जिससे हम, आप और सभी तबके प्रभावित होते हैं। जो स्वास्थ्य की वजह से भी पानी जो खराब जा रहा है, इन सबको लेकर एक बड़ी योजना चली सभी मंत्रालयों को लेकर। तो मुझे लगता है ये तो होना ही है। ये आतिशी अच्छा कर रही हैं, जितना दबाव डालती रहेंगी, जितना बात करती रहेंगी, अच्छा है। दबाव की राजनीति होनी चाहिए, विपक्ष का काम है, ये करते हैं। लेकिन सवाल वही है ना कि आपने क्या किया, आपने क्या किया। तो आपके अब वो पप्पू यादव जब वो महात्मा गांधी की बात सदन में कर रहे थे, तो कुछ वैसा मुझे लग रहा था। नहीं, लेकिन आतिशी तो सवाल पूछ रही है अजय सर, और ठीक है, विपक्ष के तौर पर उनको सवाल पूछना चाहिए। लेकिन अभी 1-1.5 महीना पहले तक जब उनकी सरकार थी तो क्या थी, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार थी तो क्या स्थिति थी। केजरीवाल कुछ बोल नहीं रहे हैं, कौन सी रणनीति के तहत आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है। अपना रिपोर्ट कार्ड जब दिखाने की बारी आती है तो सट एक सवाल दूसरे पर दाग देते हैं वो। आतिशी मार्लिना बहुत ज़्यादा हमलावर है, और सरकार जिस दिन बनी उस दिन से ही वह हमलावर हो गई। शायद आतिशी मार्लिना और आम आदमी पार्टी बहुत बड़ी गलतफहमी में है कि वे इसलिए हारे क्योंकि नरेंद्र मोदी ने और भारतीय जनता पार्टी ने उनके मुकाबले की रेवड़ियाँ बांट दी, रेवड़ियों की घोषणा कर दी। ये बिल्कुल गलत है। दिल्ली में उनको हारना था क्योंकि इस बार दिल्ली का चुनाव रेवड़ियों पर नहीं था। इस बार दिल्ली का चुनाव था, सड़क खराब है, सीवरेज ब्लॉकेज हैं, घरों में गंदा पानी जा रहा है, नालियाँ टूटी हुई हैं, इस बात पे था। और ये जब बजट में घोषणा हुई कि सरकार इनकम टैक्स में इतनी रिबेट दे रही है, उससे पहले ही मेरा ये आकलन था कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। और आपको याद होगा, यहीं पर हमने 1 फरवरी को जब बजट आना था या आ गया था, उसी समय मैंने कहा था कि बजट से पहले ही ये तय हो चुका है कि आम आदमी पार्टी सरकार जा रही है। और उस वक्त तक पूरी तरह रेवड़ियों की घोषणा भी नहीं हुई थी। तो ये चुनाव रेवड़ियों पर नहीं था। हाँ, मुकाबला करने के लिए जरूर था कि अगर कोई कसर रह गई हो, जनता तो खिलाफ हो गई थी, अगर कोई कसर रह गई हो तो इससे पूरी हो जाए। लेकिन अब क्या है
कि तुरंत कोई भी घोषणा पत्र पूरा नहीं होता है। और हम पिछले चुनावों को बात करें, पिछले 25, 30, 50 साल से हम चुनाव देख रहे हैं। जो घोषणा पत्र में होता है, पहले तो घोषणा पत्र की चर्चा तक नहीं हुआ करती थी। एक दिन का इवेंट होता था, घोषणा पत्र जारी हो जाता था पॉलिटिकल पार्टीज का। उसके बाद चुनाव प्रचार के दौरान भी उसकी चर्चा नहीं होती थी और घोषणा पत्र की 10%, 20% बातें ही पूरी होती थी 5 साल में। और घोषणा पत्र तो शुरू होता था जब 3 साल बीत गए होते थे। अब ठीक है, थोड़ा जल्दबाजी है चीज़ें, क्योंकि मीडिया का भी प्रेशर रहता है और पॉलिटिकल पार्टीज क्योंकि हताश है, वो बहुत ज़्यादा इसलिए प्रेशर डाल रही हैं। लेकिन एक चीज़ जो सबसे बढ़िया हो रही है, फ्रीबीज को ख़त्म किया जा रहा है। फ्रीबीज की घोषणा पत्र में जरूर था, लेकिन जैसे महाराष्ट्र में शुरुआत हुई, अवधेश जी ने कहा, तो ये फ्रीबीज को सोशल वेलफेयर में लाना, वेलफेयर स्कीम में लेके आ जाना, जो पात्र है उसको मिले, जिसको जरूरत है उसको मिले, सबको ना मिले। फ्रीबीज होता है सबको बांट देना, जो अरविंद केजरीवाल ने कल्चर शुरू किया था। उस कल्चर को बदल करके नरेंद्र मोदी जिस प्रकार बढ़ रहे हैं आगे, वो इसको वेलफेयर स्कीम में लेकर के आ जाना, तो फ्रीबीज की मैं समझता हूँ इस समाप्ति का युग भी साथ साथ शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर पात्र कितने लोग होंगे वो देखना होगा। पहले उसका चयन तो हो जाए कि कौन पात्र है, गैस सिलेंडर पहले चयन तो हो जाए कितने पात्र हैं। तो ये ठीक है कि 8 मार्च को वो घोषणा नहीं कर पाएंगे लागू, तो स्वाभाविक था कि होने ही नहीं थी। 1 महीना सरकार बने को नहीं हुआ है और आप उम्मीद करें कि सारा डाटा तैयार हो जाएगा, सब कुछ सारा एक्सरसाइज हो जाएगा और उससे लागू हो जाएगा, उसकी तो कभी उम्मीद हो भी नहीं सकती थी। ये आतिशी मार्लेना को उम्मीद रही होगी, क्योंकि आतिशी मार्लेना की जो केजरीवाल की सरकार थी, उन्होंने मार्च में जो बजट में घोषणा किया था वो नवंबर तक, दिसंबर तक आप नहीं कर पाए। और आप ये उम्मीद करते हैं दूसरों से कि अगले दिन ही सरकार बनते ही आपको चीज़ें लागू हो जाए। तो ये ठीक है, अगर नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि 8 मार्च को हम लागू करेंगे, तो ठीक है, चुनाव में इस तरह की बातें होती हैं थोड़ा आगे बढ़ करके। लेकिन अब हम आते हैं कि सरकार ने 1 महीने में किया क्या। तो जैसा अवधेश जी ने कहा, सड़कों पर सफाई शुरू हो चुकी है, कूड़ा हट रहा है। बहुत सारी जगह पर सोशल मीडिया में मैं देख रहा हूँ, वीडियो आ रहे हैं कि यहाँ पहले ये था और अब ये है। नालियों की स्थिति पहले ये थी, अब ये है। तो बहुत सारी जगह पर हो गया, लेकिन पूरी दिल्ली में एकदम हो जाएगा वो भी संभव नहीं है, क्योंकि ये काम एमसीडी का है और एमसीडी अभी भी आम आदमी पार्टी के कब्जे में है। सारी सफाई की जो हम बात करते हैं या सड़कों की मरम्मत की, नालियों की, सीवर की, ये सारा एमसीडी में आता है। तो आप देखिएगा अप्रैल के बाद एमसीडी जो है वो ट्रिपल इंजन की जब सरकार बनेगी, तब उस समय हम रफ्तार ज़्यादा उम्मीद कर सकते हैं और होनी भी चाहिए अप्रैल में, क्योंकि एमसीडी में भी सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, चेयरपर्सन इनका बन जाएगा। तो उसके बाद स्थितियां जो है मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतर होंगी। जो सफाई, जिस मुद्दे पर मैंने कहा कि चुनाव लड़ा गया, वो था सफाई और पोल्यूशन। और यहाँ तक यमुना का सवाल है, तो यमुना में कोई उन्होंने ये नहीं कहा कि 1 साल में कर देंगे या 6 महीने में, 3 साल का समय मांगा है। तो 3 साल बाद हम देखेंगे स्थिति क्या है। लेकिन आज हमें 5%, 10% तो सुधार लगता है। तो 1 महीने में 5-10% अगर सुधार है तो मैं समझता हूँ कि दिल्ली की जनता उससे संतुष्ट है। ठीक है रामकृपाल सर, बड़ी चुनौती अरविंद केजरीवाल के सामने भी होगी। अभी तो बोल नहीं रहे हैं, ठीक है, विपक्ष के तौर पर, विपक्ष के नेता के तौर पर आतिशी तमाम सवाल उठा रही हैं, लेकिन जितनी बातें बीजेपी ने की हैं, अगर वो 10, 20, 30% के हिसाब से अगर आगे बढ़ती हैं, तो केजरीवाल का जो पॉलिटिक्स मॉडल है वो तो पूरी तरीके से बीजेपी दिल्ली में ध्वस्त कर देगी। फिर वो क्या भुनाने जाएंगे जनता के बीच अगले चुनावों में, आगे किसी राज्य में? इसका हम कैसे बता सकते हैं। एक देने की बात कही थी, अभी तक नहीं मिली। तो आप सोचिए, मैं इसको लाइट मूड में मैं कह रहा हूँ कि केजरीवाल की जो राजनीति थी, केजरीवाल बेसिकली मैं कहूँ एक नॉन पॉलिटिकल फिगर थे और उनको मैं आज भी नॉन पॉलिटिकल फिगर मानता हूँ। और मैंने जेपी आंदोलन भी देखा हुआ था, मैंने अन्ना हजारे का भी आंदोलन देखा हुआ था, और जब ये हुए तभी मैंने ये कह दिया था कि अगर ये विफल होंगे तो इस देश की जनता फिर किसी सत्यवादी के झंडे के तले जैसे जेपी और अन्ना हजारे और फिर कोई नारा देगा तो जनता भरोसा नहीं करेगी। रही बात, भाई लोगों ने बहुत सारी बातें कही हैं, लेकिन मैं दिल्ली की जनता ने किस बात पर वोट दिया है मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना मुझे मालूम था कि इस बार जिस आदमी का
जो ये बात कह के आया था कि हम वैकल्पिक राजनीति लाएंगे और बिल्कुल अपने को गांधी बता रहा था जैसे कि कपड़ा पहनेंगे, जो शीश महल जिस दिन आ गया था, परसेप्शन में एक जो चीज होती है ना कि तुम झूठे हो और गलत हो, ये जनता घुस गया ना, बाकी काफी है। इतना मैं जानता था कि केजरीवाल हारेंगे, ये पार्टी अब नहीं, जिसके आधे मंत्री जो टॉप पर हों, जेल में हो आए हों। देखिए, बिना चिंगारी के कहीं या बिना किसी के धुआं नहीं उठता, तो उनका जाना बिल्कुल लाजमी था। विकल्प के रूप में कौन होगा, जैसे किसी मित्र ने कहा कि कांग्रेस भी होती तो ये करती, सही बात है, ये प्रोफेशनल है, पॉलिटिक्स जानते हैं। और कांग्रेस के बारे में तो कहा ही जाता था, लोग मानते थे कि जैसे वो होता है ना, सिपाही का नाम लीजिए तो लोग मानेंगे हाँ भाई, आप कहिए कि सिपाही किसी से कुछ घूस ले रहा था तो लोग कहेंगे ये कौन सी खबर है भाई, लेकिन अगर आप कहेंगे शंकराचार्य घूस ले रहे थे तो लोग चौंकेंगे। तो सवाल इस बात का है कि कांग्रेस या बीजेपी, इनको सबको मालूम है कि इनकी कमियां भी रहेंगी, तमाम चीज़ें होंगी, लेकिन एक चीज़ है, बीजेपी भी ये जान गई है कि अगर आप जनता का विश्वास नहीं जीते, अगर काम नहीं कर किए, तो अब जनता किसी को माफ़ करने वाली नहीं है। इसलिए बीजेपी का जो देख लीजिए दूसरे राज्यों में भी रहा है, एक बारीक चीज़ क्या करती है, जो अभी अजय जी ने बताया और सबने, बीजेपी के मैनिफेस्टो से मैं देख रहा था, पात्रता की बात हमेशा ये करते हैं। और जब आप पात्रता की बात लिख रहे हैं तो वो तो बहुत पहले से नरेंद्र मोदी जब 2014 से ये काम कर रहे हैं, जो पात्र है उसी को सिलेंडर मिलेगा, महिलाओं के नाम मकान मिलेगा, लेकिन गरीब होना चाहिए। तो वो जो है ना कि कौन इसका पात्र होगा, यानी पात्रता की शर्तें, तो वाकई सोशल वेलफेयर स्कीम है। केजरीवाल के साथ क्या था कि बस में महिलाएं चलेंगी, सब मुफ्त, अरबपति भी हो तो वो भी मुफ्त है, फलाना है। हाँ। कम से कम बीजेपी ये नहीं कर रही। और दोनों का डिफरेंस मैं आपको बता दूं, जब एक नॉन पॉलिटिकल आदमी आता है, उसको अपने खेत में पानी ले जाना है, वो कुएं पर उसने 10 हॉर्स पावर का पंप लगा दिया, पानी खूब निकल रहा है, चारों तरफ बह रहा है। एक बीजेपी है कि वो टुल्लू पंप लेके आएगी, लेकिन एक नाली, एक पाइप लगा देगी ताकि उसके खेत में ही पानी जाए। तो केजरीवाल की ऊर्जा उसी तरह की थी कि 10 हॉर्स पावर का है और चारों तरफ बह रहा है। बीजेपी सफल होगी, और मैं फिर कह रहा हूँ कि बीजेपी इसलिए भी सफल होगी कि बीजेपी का कोई विकल्प नहीं है फिलहाल। उतनी तरह से पॉलिटिक्स सोच करके, जैसे अभी आपने एक छोटी चीज बताई, सड़कें बनती थी, आप ऊपर करा दीजिए। बीजेपी जानती है कि एक सड़क बने तो कम से कम 5 साल तक शिकायत ना आए, और हर जगह ये हो रहा है। आप देखिए जाइए, जो हाईवेज भी बन रहे हैं अच्छे ढंग से बन रहे हैं, तो काम होगा। और मुझे नहीं लगता है कि जो वादा किया है, क्योंकि मोदी जी कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि उनका कहा हुआ बाद में ये मिसाल बने कि ये आदमी झूठा निकला। तो मुझे लगता है कि बीजेपी करेगी, सारी चीज़ों पर आएगी। रही बात अपोजिशन की है, आपने केजरीवाल का भविष्य पूछा था, मैं कह रहा हूँ कि कोई केजरीवाल को वोट क्यों देगा, इसका एक कारण कोई मुझे बता दे कि जो बाकी लोगों के पास नहीं हो। ऐसे डॉक्टर के पास कोई क्यों जाएगा कि जिसकी कोई स्पेशलिटी ना हो। तो मुझे तो इस तरह की राजनीति का कोई भविष्य नहीं लगता। हाँ, जहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस दोनों राष्ट्रीय पार्टियाँ इतनी बुरी तरह फेल हो जाएंगी, वहाँ ये केजरीवाल नहीं, कोई दूसरा केजरीवाल आ सकता है, वो फेल्योर होगा राष्ट्रीय पार्टियों का। आप स्पेस बनाएंगे तो वो स्पेस को फिलअप करेगा, जाहिर सी बात है। राकेश सर, लेकिन इस बीच में देखिए आम आदमी पार्टी की भी चर्चा, आखिरी सवाल है आपसे। अरविंद केजरीवाल ने मौन धारण किया हुआ, अभी तक वो उस तरीके से सामने आए नहीं। आतिशी दिल्ली सरकार को जिस तरीके से घेरने की कोशिश कर रहे हैं, उनके अंदर भी एक जल्दबाजी नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी के बाकी नेताओं के दिल्ली में अपने आप को नेता प्रोजेक्ट कर दिया जाए, बड़ा नेता प्रोजेक्ट कर दिया जाए, वो भी एक लड़ाई चल रही है। लेकिन सवाल तो आप उठा रहे हैं बीजेपी की सरकार पर, लेकिन ये एक अलग लड़ाई जा रही है। दरअसल जो आतिशी जी और पूरी आम आदमी पार्टी काम कर रही है, तो आप संगीत समारोह में शामिल हुए होंगे। संगीत समारोह में क्या होता है, जब तक मूल कलाकार नहीं आता तब तक संगीतज्ञ टोलियों की जिम्मेदारी होती है कि जो सामने बैठा हुआ श्रोता है उसको बांध के रखना है। केजरीवाल जी अभी रियाज कर रहे हैं और
आतिशी जी को ये जिम्मेदारी दी गई है कि आपको जितना कोशिश हो सके भारतीय जनता पार्टी को डैमेज करके रखना है, जिससे मैं आगे आके इसको आगे बढ़ा सकूं। तो ये पूरा आपको दिखेगा कि एक मंच जैसे सजा हुआ है, ये सब लोग संगीतज्ञ टोली है और मूल कलाकार को अभी आना है, जिनको आप कह रहे हैं कि मौन साधे हुए हैं, वो अभी भूमिगत हैं और रियाज कर रहे हैं। उनको ये तय करके रखा है उन्होंने कि हमको कब प्रकट होना है और मंच पे कब जाना है। वो चाहते हैं कि हम मंच पे जब पहुँचें तो हमें तालियां मिले, और उसके लिए इन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। तो एक तो हो गया ये पार्ट कि जो केजरीवाल जी की तरफ से केजरीवाल जी के लिए जिम्मेदारी निभा रही हैं आतिशी जी, कि हमको मंच को और दर्शकों को बांध के श्रोताओं को रखना है। दूसरा, जो आतिशी जी हैं उनके मन में एक छटपटाहट और है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद यदि हम एलओपी बन गए हैं तो आम आदमी पार्टी के, क्योंकि सभी मुखिया हार चुके हैं, तो यहाँ एक नेता की स्पेस है, तो क्यों ना हम अपने आप को उस नेता के तौर पे प्रोजेक्ट करें। तो वो केजरीवाल जी के एजेंडे को लेके अपना एजेंडा पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। दिल्ली की पॉलिटिक्स की जो बात होती है उसको मैं 3 पार्ट में देखता हूँ। पहला पार्ट आप देखिए कि चुनाव के समय पर 3 यहाँ प्रमुख राजनीतिक दल थे और तीनों राजनीतिक दलों की तरफ से घोषणा पत्र, कोई संकल्प पत्र, कोई घोषणा पत्र के नाम से दिया। उन तीनों के घोषणा पत्रों में जो दिल्ली की जनता है उसने भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र पे विश्वास किया। अब आप देखेंगे कि बाज़ार में जब हम प्रोडक्ट लेने जाते हैं तो हम प्रोडक्ट का नाम उठाते हैं, ब्रांड नेम होता है और उसकी खासियत पढ़ लेते हैं, लेकिन हम कभी उसके रैपर पे जो स्टार लगा के लिखा होता है ना कि नियम शर्तें लागू, हम उसे नहीं देखते। इन तीनों राजनीतिक दलों के जो घोषणा पत्र थे आप देखेंगे कि उसमें भी स्टार लगा के नियम व शर्तें लागू लिखा हुआ है। तो हम क्या है, जब प्रोडक्ट पढ़ लिए कि हमको इतनी घोषणाएं इन पार्टी ने किया है और इतने लाभ हमको देगी, तो जब ही राम गोपाल जी जो बोल रहे थे तो पात्रता वही नियम व शर्तों के तहत है। तभी भाजपा ने कहा कि केजी से लेकर पीजी तक की मुफ्त पढ़ाई, लेकिन ज़रूरतमंद लोगों को नियम शर्तें लागू। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए इसलिए भी दिक्कत नहीं जाएगी और अन्य दलों के लिए भी इसलिए भी मुसीबत बनेगी। अब हम तीसरे पार्ट पे आते हैं। तीसरा पार्ट ये है कि सुप्रीम कोर्ट पे 2022 में फ्री बीच को लेके केस दायर हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट 2 बार केंद्र सरकार को, चुनाव आयोग को फटकार भी लगा चुकी है और चेता भी चुकी है। अभी दिसंबर में भी तल्ख टिप्पणी की गई, फरवरी में भी की गई। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इस दिशा में आगे बढ़ा। चुनाव आयोग ने कहा है कि फ्री बीज की परिभाषा चुनाव आयोग के पास नहीं है, आप कोई परिभाषा तय करके दे दे। यदि सुप्रीम कोर्ट परिभाषा तय करके देता है तो मुझे लगता है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए वरदान होगा और उन दलों के लिए भी वरदान साबित होगा जो फ्री बीज के नाम पे चुनाव तो जीत गए हैं, लेकिन फ्री बीज उनके लिए बहुत बड़ा आर्थिक बोझ बन गया। तो ये एक बड़ी लकीर खींच सकती है यदि सुप्रीम कोर्ट इस पे पहल करता है तो। ठीक है, देखिए ये बड़ी लकीर हो सकती है, लेकिन इस बीच दिल्ली की सियासत में क्या चल रहा है उस पर बात करना जरूरी था और वही समझने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप खूब हो रहे हैं। नई बनी सरकार है, महीना अभी पूरा नहीं हुआ, उम्मीदों का इतना ज़्यादा दबाव सरकार के ऊपर डाला जा रहा है, योजनाएं हैं और ज़्यादातर हमारे खास मेहमानों को लगता है कि बीजेपी की मजबूरी भी है और बीजेपी का दायित्व भी है कि वो अपने वादों को धीरे धीरे करके आगे ज़रूर पूरा करेंगे। कब वादे पूरे होंगे वो भी हम देखते रहेंगे और उसके बारे में भी जानकारी आप तक लाते रहेंगे। हमारी भी यही उम्मीद है कि जो वादे हुए हैं वो पूरे जरूर हों। सवाल विपक्ष के तौर पर आम आदमी पार्टी भले सियासत के लिए उठा रही है, लेकिन वो सवाल भी लोकतंत्र में बहुत ज़रूरी है ताकि एक बैलेंस बना रहे। आप भी अमरुजाला.com पर जुड़े रहिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सभी बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।